हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए अर्थमेटिक फंक्शन का फोर्थ लेक्चर लेके आया हूं। थर्ड लेक्चर में मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कराया है और उसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और एक दो थ्योरम दी हैं। तो उम्मीद करता हूं वो टॉपिक आपने जरूर देख लिया होगा और आज आपको बेस्ट टॉपिक लेके आया हूं, यूलर फंक्शन। यूलर फंक्शन या इसे फाई फंक्शन भी कह देते हैं। इसकी डेफिनेशन तो कोई खास नहीं है, मैं किताब से टीप के लिख दूंगा, लेकिन जब इसके एग्जाम्पल बताऊंगा तब आपकी समझ में आएगा कि फाई फंक्शन या यूलर फंक्शन आखिर होता क्या है। और आज इस पर लगभग 2 से 3 थ्योरम भी देने वाला हूं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, इससे पहले आपको डिविजुअलिटी वाले टॉपिक मालूम होने चाहिए, वो यहाँ यूज होंगे। वैसे कोशिश करूंगा डिटेल में समझाने की, एक दो लाइन अगर डिटेल में न बता पाऊँ तो वो आप जरूर देख ली होगी और आप जानते होंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपने फ्रेंडों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे। चलिए तो लिखते हैं यूलर फंक्शन की डेफिनेशन। यूलर फंक्शन यूलर फंक्शन या इसे हम फाई फंक्शन भी कहते हैं, यही लिखे देता हूं। कैसे बनाते हैं फाई को? फाई फंक्शन भी कहते हैं इसे। कोई पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसकी डेफिनेशन देखो, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, तब then the Euler function of n किस पर होगा? वो n पर होगा। और डिनोटेड किससे करते हैं? डिनोटेड लिख रहा है ना, दिखाई देता हो तो बाई फाई से। और क्या? n यह क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहां से इसकी डेफिनेशन होगी एंड डिफाइन एज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रिलेटिव इंटीजर नहीं, रिलेटिव टू प्राइम। और किसके लिए? n के लिए। बस आपको प्राइम नंबर के रिलेटिव मालूम होनी चाहिए। रिलेटिव का मतलब है प्राइम का कि कोई ऐसा इंटीजर लो जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 हो, तो वो दोनों नंबर रिलेटिव टू प्राइम कहलाएंगे। जैसे 7 और 12 है, तो 7 और 12 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर सिर्फ 1 ही हो सकता है। लेकिन 6 और 12 के तो और भी हो सकते हैं। 6 12 का 1 भी होगा, 2 से भी दोनों में डिवाइड हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी 6 और 12 में, और 6 से भी हो जाएगी 6 और 12 में। तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे रिलेटिव टू प्राइम। रिलेटिव टू प्राइम वही कहलाएंगे जो दो नंबर हो जिनका जीसीडी 1 हो। और जीसीडी तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। चलिए कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं यहां पर 5 और 12। इसके कितने रिलेटिव टू प्राइम है? 12 के साथ। अब एक बात बताइए, 1 और 12 का जीसीडी 1 होगा? चलिए मैं लिखे देता हूं 1 और 12 का जीसीडी 1। 2 के साथ नहीं होगा, 3 के साथ भी नहीं। 3 और 4 का 3 हो जाएगा, 3 4 जा 12। 3 के साथ भी नहीं, 4 के साथ भी 5 का हो जाएगा। 5 और 12 का जीसीडी 1 है, इनका जीसीडी क्या है? 1। 6 का नहीं होगा। 7 और 12 का जीसीडी 1। 8 9 का नहीं होगा, 8 में तो 4 से और 12 में 4 से। 9 12 का 3 भी है जीसीडी। और यहां 7 के बाद 9 10 11 और हो जाएगा। इन सब के जीसीडी कितने हैं? 1 है। तब हम इसे कैसे लिखेंगे? देखिए, ये 1 2 3 4, हेंस अतः यहां 1 आया, फिर ये 5 आया, फिर 7 और ये 11। क्या है ये? बी रिलेटिव प्राइम पॉजिटिव इंटीजर टू 12 के लिए। दैट इज, अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? कितने रिलेटिव प्राइम है? 1 2 3 4। अब यहां क्लियर समझ गए? ऐसे है आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। एक और ले लेते हैं, 5 10 ले लेते हैं। चलिए शॉर्ट में लिखेंगे 5 10 12। इसका एक तो 1 और 10 के साथ 1 हो जाएगा, 2 के साथ नहीं होगा, 3 के साथ जीसीडी 1, 4 के साथ नहीं होगा, 5 के साथ नहीं होगा, 6 के साथ नहीं होगा, 7 के साथ जीसीडी 1, 8 के साथ नहीं होगा और 9 के साथ जीसीडी 1। इसके भी कितने आए? 5 10 1 2 3 4।
इन सबके साथ 10 का जीसीडी क्या होगा 1 होगा, और जितने जीसीडी 1 रखते हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर के, वो उसके रिलेटिव प्राइम कहलाते हैं। अब हम लेते हैं कोई प्राइम नंबर। अब तक तो मैंने ये प्राइम नहीं है, कैसे है, ये तो इंटीजर है। अगर मैं इसकी जगह पे कोई प्राइम नंबर लेता तब उसके रिलेटिव टू प्राइम कितने होते वो देखते हैं। चलिए अब मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं, 5 7 का लेता हूं। इसका 1 के साथ जीसीडी 1, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। देखो यहां 6 7 का जीसीडी 1 हो जाएगा, 5 7 का भी 1, 4 7 का भी 1, 3 7 का 1, 2 7 का 1 और 1 7 का 1। जीसीडी तो आप अच्छी तरह जानते हैं, मैंने कितनी हर चैप्टर में जीसीडी चला आ रहा है, ये तो तुम जानते ही होगे। जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जैसे कि मैंने 5 2 और 12 का, 6 और 12 का बताया था, उसका जीसीडी 1 नहीं है, उसका तो 2 भी है, 2 से डिवाइड हो जाएगी, 3 से हो जाएगी, 6 से हो जाएगी और 1 से हो जाएगी। लेकिन आप बताना 19 और 10 का क्या है जीसीडी? एक ही नंबर है जो 1 है, वो 19 को और 10 को डिवाइड कर सकता है, तो वो एक दूसरे के रिलेटिव टू प्राइम कहलाएंगे। ठीक है, आइए इसके कितने निकले 6। इसका मतलब ये हुआ 5 7 के आए 6। एक और लेते हैं हम 5 6 के। इसका जीसीडी 1 के साथ, 2 के साथ नहीं होगा, 3 के साथ नहीं होगा, 2 के साथ 1, इसका नहीं, ये 5 लेंगे, ये हम अब 6 ले लिया। अब प्राइम नंबर लेते हैं 5। 5 का देखो 1 के साथ जीसीडी 1, 2 के साथ 1, 3 के साथ 1 और 4 के साथ 1 जीसीडी। इसका मतलब 5 का जीसीडी 4 हो गया। 3 का और लेते हैं, प्राइम नंबर ले रहे हैं केवल, तो इसका 1 के साथ और 2 के साथ जीसीडी क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब 5 3 कितने आए 1 2 2 आए। अब 5 2 का जीसीडी देखिए, इसका 1 और 2 के साथ जीसीडी 1 होगा। क्या होगा 1 और 2 के साथ जीसीडी 1 होगा। 2 तो लगा ही दिया, केवल यूं लिखो 1 के साथ इसका जीसीडी क्या होगा 1 होगा। तो इसका मतलब 5 2 का जीसीडी 1, एंड ये आपको ध्यान रखना है 1 का केवल 1 ही होता है जीसीडी, तो इसका मान भी 1। तो 2 और 1 का जीसीडी 1 होता है। अब हमने क्या सीखा इससे, ये देखना है। ये प्राइम नंबर लिए मैंने, 7 का एक कम आ रहा है, फिर दूसरा प्राइम नंबर 5, इसका भी एक कम आ रहा है, फिर तीसरे वाले का भी एक कम। जितना प्राइम नंबर हम ले रहे हैं उसके रिलेटिव टू प्राइम एक कम आ रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस p का प्राइम क्या होगा रिलेटिव टू प्राइम, तो आप दावे के साथ लिख देंगे p-1 वेयर क्या है p इज प्राइम, ये प्राइम है। अब आपके लिए बड़ा क्वेश्चन बताता हूं, ये 5 और 31 क्या है एक प्राइम नंबर है, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे इसका 30 होगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप 5 19 का कितना करेंगे 18 होगा, 5 53 का कितना होगा 52, बशर्ते ये प्राइम होने चाहिए अंदर। अगर कंपोजिट नंबर हुए तो फिर तो आपको सॉल्व करना होगा। कंपोजिट नंबर के लिए भी आगे ट्रिक आएंगी, आप चिंता ना करें। अब इस पर 5p = p-1, ये एक थ्योरम भी है। सीख तो गए कि वास्तव में 5p की वैल्यू कितनी होती है p-1। आइए इस पर एक थ्योरम लिखते हैं और उसे प्रूफ करते हैं। मजा आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं, वीडियो सब देखते हैं, लाइक कोई कोई करता है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आइए तो इसकी एक थ्योरम है वो लिखते हैं। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, any positive integer, p ले लिया है, तब प्रूफ करके दिखाइए 5p = p-1 if and only if p is a prime। जब यहां इफ एंड ओनली इफ दे रखा है तो मुझे इसका उल्टा प्रूफ करना होगा, जिसे हम कन्वर्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए पहले प्रूफ करके बताते। ये तो आप जान ही गए कि 5p = क्या होता है p-1, बस एक डेढ़ लाइन लिखनी है। प्रूफ, लेट p इज ए प्राइम, तब इसे p प्राइम को हम कैसे लिखेंगे, फैक्टर करें 1 2 3 4 5 ... p-1 तक। जब p प्राइम है तो उसके जितने भी रिलेटिव होंगे वो एक कम होंगे, इसीलिए मैंने p-1 लिखा। देख लीजिए 5 के 4 निकल रहे हैं, 3 के 2 हैं, 7 का 6 है, 11 के आप निकालेंगे तो 10 आएंगे, और ऐसे ही 53 के निकालेंगे 52 आएंगे, एक कम आएगा। इसका मतलब ये लाइन मैंने सही लिख दी। क्लियर? आइए, और ये कैसे है, ऑल पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव
इंटीजर और ये सभी लेस देन कैसे होंगे, पी, यही लिखे देता हूं, लेस देन पी होंगे। स्वाभाविक है जितने भी निकलेंगे वो एक कम जरूर होंगे, लेस देन पी से छोटे होंगे। आइए इसीलिए मैं लिख सकता हूं इस पूरे फंक्शन को फाई पी, क्योंकि पी से रिलेटिव है और कितने आ रहे हैं इसके, पी माइनस वन। ये मैंने प्रूफ कर दिया क्योंकि पी से एक कम है। तो इतना तो हमने कर दिया, लेकिन ये कह रहा है कहां है इसकी थ्योरम, ये इफ एंड ओनली इफ पी इज ए प्राइम। अब कन्वर्स में दिखाना है, थोड़ा क्रिटिकल है, देखो मजा आएगा, समझाऊंगा। कन्वर्सली इफ पॉसिबल लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं कोई कंपोजिट नंबर लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैंने इंटीजर कहा था ना, तो हम कंपोजिट नंबर लेके चल रहे हैं, फिर देखेंगे। लेट अस कंसीडर p इज ए कंपोजिट नंबर, so that p has a divisor d such that 1 is less than d is less than p। अब इसके लिए मैंने यहां रफ बना लिया है आपको, अब मैं एग्जाम्पल देके बताऊंगा, केवल रफ कार्य है, फेयर पे नहीं लिखना, फेयर पे ऐसे ही करना है। एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, जैसे 4 ले लेते हैं, 4 कंपोजिट, ये तो पता है कंपोजिट क्यों है, क्योंकि प्राइम से और अदर भी फैक्टर होते हैं, उन्हें हम कंपोजिट, प्राइम नंबर को हटा दिया जाए बाकी सारे नंबर कंपोजिट कहलाते हैं, ये समझ लीजिए। अब मैंने ये 4 ले लिया, लेकिन प्राइम की शर्त क्या होती है, प्राइम नंबर जैसे ये 7 है, तो 7 में केवल 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 7 अपने आप से चला जाता है, डिवाइड हो जाता है, और एक 1 से। तो जितने भी प्राइम नंबर उनके कितने फैक्टर होते हैं, 2, और 2 से ज्यादा अगर फैक्टर हो गए तो वो कंपोजिट होगा। तो यहां 4 को मैं लिखूंगा, एक तो 1 और 4 तो हमारा प्राइम के अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन 4 में 2 की डिवाइड भी तो चली जाएगी, इसका मतलब एक 2 है। अब 2 को मैंने क्या कहा, ये कंपोजिट नंबर है p, तो ये किसी इंटीजर से डिवाइड होगा जो कंपोजिट नंबर के अंदर हो, वो मैंने कह दिया d। सपोज करो ये d है 2 जो 4 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये शर्त भी है कि ये 1 से तो बड़ा होगा लेकिन इस 4 से छोटा होगा। अब इधर आ जाइए, p एक कंपोजिट नंबर है, ये मैंने कह दिया p है, सो दैट p हैज ए डिवीजर d, p 100% एक डिवीजर रखेगा, वो मैंने कह दिया d, यहां d की जगह पे क्या है, 2 है, तो p हैज ए डिवीजर d सच दैट 1 से बड़ा होगा d और p से छोटा होगा। अब यहां आपने मैंने ले लिया है 4, 6 ले लेता तो 6, तो 1 और 6 के बीच में 2 भी है और 3 भी है, यहां 2 आ गए, तो मैं लेस देन एंड इक्वल लिखूंगा, क्योंकि कंपोजिट नंबर के तो कई ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो प्राइम उस कंपोजिट जो नंबर है उसको डिवाइड करेगा। देखिए यहां तक ये बात इससे क्लियर हो गई होगी, और इसको हम फंक्शन को जो बनाया मैंने कंपोजिट नंबर p, उसे किससे डिनोटेड करते हैं, फाई p से। अब मैंने क्या देखा, फाई p इक्वल होता है p माइनस 1, और ये रहा p माइनस 1 प्राइम नंबर, लेकिन इस नंबर में ये 2 ज्यादा है, अगर इसको हटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो जो ये नंबर था 1 और 4 का जो बनता रिलेटिव टू प्राइम, वो था p माइनस 1, एक आपने और हटा दिया, ये रहा, तो अब इसका आंसर होगा p माइनस 2, इस वाले का क्या होगा, p माइनस 2, फिर समझ लीजिए। और इस वाले का पता है क्या हो जाएगा, p माइनस 3, इसमें 2 नंबर हटा दिए, 2, क्योंकि प्राइम नंबर कहता है अपने आप से डिवाइड चला जाएगा, इट सेल्फ डिवाइड, और 1 से बस, तो 1 और 6 को छोड़कर क्या है, 2 ज्यादा है तो 2 माइनस, मैंने कंपोजिट नंबर लिया है यहां 4, इसमें एक ही ज्यादा था तो 1 माइनस, तो ये कितना हो गया, p माइनस 2 हो गया। आइए, तो ये बन रहा हमारा p माइनस 2। अब ये p माइनस 2 यहां इक्वल की जगह पर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, ये बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन ये p माइनस 2 100% छोटा है p माइनस 1 से। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो कंपोजिट नंबर माना था ये प्राइम नंबर था ही नहीं, ये तो कंपोजिट नंबर था, अगर ये प्राइम होता तो आंसर p माइनस 1 आता, इसका मतलब इसमें कंट्राडिक्शन लग गई, समझ गए। आइए तो मैं लिखूंगा विच इज कंट्राडिक्शन, which is contradiction, thus p has no divisor, p has no divisor other than
1 एंड p, केवल दो ही फैक्टर बनते हैं, एक तो p अपने आप से डिवाइड हो जाएगा और एक 1 से हो जाएगा। हेंस इसका मतलब ये हुआ p जो था वो क्या है, इज ए प्राइम। तो ये थ्योरम क्लियर समझ में आ गई होगी, ये रफ था, क्लियर एग्जाम्पल। और ये देखो मैं पूरी एक एक पॉइंट समझाता हूं और आप पर लाइक करने में जोर पड़ता है। इस लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम चाहते हैं कि और ज्यादा लाइक मिलेंगे तो और शानदार पढ़ाएंगे आपको, और एक भी लाइक नहीं मिलेगा तो फिर हमारा मोटिवेशन गिर जाएगा, तो शायद हम वीडियो भी ना बना पाए आपके लिए। समझ गए कि नहीं समझे? इसलिए प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और थ्योरम बताते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, if p is a prime and k पॉजिटिव है, k की वैल्यू 0 से ज्यादा है, मतलब नेगेटिव नहीं है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तब फाई पी के इक्वल टू पी के माइनस पी के माइनस 1 होता है। इसमें से अगर मैं पी के कॉमन ले लेता हूं तो ये 1 माइनस 1 अपॉन पी भी हो जाता है। अगर मैं इसे वैसे प्रूफ करके दिखाऊं जो अभी बताया था, तो k इक्वल 1 के लिए यहां 1 रख दो तो 5p, यहां 1 रख दोगे तो p, यहां 1 माइनस 1 0, तो यहां बचेगा 1, किसी की पावर 0 का मान 1। तो ये मैंने अभी प्रूफ किया था, लेकिन यहां पावर में कह रहा है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन निकालेंगे हम अभी, बड़े बड़े क्वेश्चन जो चुटकियों में इस फॉर्मूले से सिद्ध हो जाएंगे। प्रूफ देखिए इसका, इफ k इक्वल 1 रखें तो डायरेक्ट ये आ गया, पर मैं इसे एक लाइन में लिख रहा हूं, देन क्योंकि थ्योरम है, द इंटीजर लेस देन p, जो भी कुछ है वो p से छोटा आ रहा है, एक माइनस है तो स्वाभाविक है, लेस देन p है, एंड रिलेटिव टू प्राइम, और प्राइम का रिलेटिव होगा जो मैंने अभी बताया था, क्या होगा, दैट इज टू इट्स, मैं नंबर लिखे देता हूं 1 2 3 4 5, कहां तक, p माइनस 1 तक। इस फंक्शन को हम लिखेंगे 5p, और कहां तक है ये, p माइनस 1 तक। तो ये बात तो हम मान गए कि हाँ ये हमने प्रूव भी कराई अभी पहली थ्योरम में, लेकिन ये लेनी है। चलिए अब एक शर्त में कहता हूं, इफ k की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो p की पावर यहां 5 हो 10 हो 15 हो तो उसकी फैक्टर कर लेंगे, हम करेंगे कि नहीं, लेकिन तभी करेंगे जब k की वैल्यू 1 से ज्यादा हो। जैसे फैक्टर का मतलब है, हम 75 के फैक्टर कर रहे हैं, यहां रफ बता रहा हूं, 75 के फैक्टर हो गई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, तो ये बन गया प्राइम फैक्टर ऐसे। क्लियर हो गया? अब इसकी जब k से इसकी वैल्यू बड़ी होगी तब हम उसे लिखेंगे p की पावर 1 भी आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 कहां तक आएगी, k माइनस 1 तक, क्योंकि k की वैल्यू 1 ज्यादा है। इसका मतलब जब k माइनस 1 है तो p की पावर k वास्तव में डिविजिबल हो रही है p से, ये बात बनी। आइए बात लिख रहा हूं, देयरफॉर p की पावर k आर डिविजिबल बाई p, और p क्या है, p के सारे नंबर अमॉन्ग द इंटीजर 1 2 3, कितने, p की पावर k, सारे इंटीजर p से डिवाइड हो रहे हैं। तो वास्तव में जो एग्जैक्टली नंबर आएगा वो क्या आएगा, अब यहां ये समझना है, मैं रफ नहीं बना रहा, तो वो क्या आएगा वो देखिए, 10, ये 1 2 3 डॉट डॉट p की पावर k, ये वाला हैज एग्जैक्टली कितना करेगा, p की पावर k माइनस ये k माइनस 1 इंटीजर, और ये भी जो आंसर है ये वास्तव में रिलेटिव टू प्राइम होगा p की पावर k से। ये बात लिख रहा हूं, इंटीजर विच आर रिलेटिव टू p की पावर k सच दैट 5p की पावर k जो डिवाइड हुआ वो कितने नंबर लेके आया, p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1। यही आपको प्रूफ करना था। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, p की पावर k कॉमन 1 माइनस 1 अपॉन p, दोनों बात सही है। आइए इस पर एक छोटी सी थ्योरम है, इसी पर डिपेंड, उसे भी करते हैं।
टू प्रूव दैट फाइव पी की पावर m प्लस 1 इक्वल टू पी फाइव पी की पावर m। हम ये बात जानते हैं, चलिए वी हैव प्रूफ, वी हैव 5p की पावर k इक्वल टू होता है p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1। पुट k की जगह पर इसमें हम पुट करेंगे m प्लस 1, 5p की पावर m प्लस 1, यहां हो गया m प्लस 1 और यहां बचा केवल m। इस पूरे में से p कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा p की पावर m और यहां हो जाएगा p की पावर m माइनस 1। अब इसके आधार पर यहां k है तो k और यहां क्या है m तो यहां क्या हो जाएगा 5p की पावर m। तो ये क्या था 5p की पावर m प्लस 1। तो ये छोटी सी थ्योरम, इससे हम बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बात बताऊं आपको, अगर वास्तव में आप पढ़ना चाहते हैं या फिर सबकी वीडियो इधर उधर देख ले जिसकी मिल जाए वो, तो उसका कोई इलाज नहीं है। अगर नंबर थ्योरी करना चाहते हैं वास्तव में, तो आप चैनल की मेंबरशिप ले लें, लेकिन जो कुछ वीडियो रुक जाएंगी आपसे, जो शो नहीं करेंगी और उनमें से पेपर आएगा, तो फिर क्या हाल होगा आपका। और ये नहीं है कि आप ये इसके साथ पूरा 5th सेमेस्टर देख पाएंगे, आप फीस केवल नंबर थ्योरी के लिए जमा करेंगे और साइड में सारी बुक देख पाएंगे जो जो आपके सिलेबस में है। और मैंने फुल सिलेबस डाला हुआ है, 5th सेम का पूरा सिलेबस है। और बाकी तो मैं लास्ट में जब एग्जाम होते हैं, जैसे मैंने पढ़ाया था, फिर धुआंधार चलता है। जैसे आपके 6th सेम का सबसे ज्यादा दिया था मैंने, तो इस बार 5th सेमेस्टर का सबसे ज्यादा दूंगा, लेकिन मिलता है उन्हीं को जो चैनल की मेंबरशिप ले लेते हैं। तो 3 महीने तक चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 300 साढ़े 300 रुपये महीने, आप कहीं जाएंगे तो 2500 रुपये पर पेपर के हिसाब से, खुद मैं लेता हूं तो 5000 रुपये बहुत होते हैं। और यहाँ केवल 1000 रुपये में तीनों पेपर हो जाएंगे, तीनों बुक हो जाएंगी आपकी। 4 पेपर, 2 पेपर हैं, 4 बुक हैं, सब कुछ हो जाएगा। तो देर किस बात की, प्लीज जल्दी से जल्दी ले लीजिए चैनल की मेंबरशिप, नहीं आने वाली कुछ वीडियो आपसे नहीं देख पाओगे। तो यहां तक आपको क्लियर पसंद आया, अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।